आज का सवाल ये है कि G77 कंट्री से क्या मीन होता है और फिर ये समझना है कि ये ग्रुप IMF और वर्ल्ड बैंक यानी ब्रेटन वुड्स ट्विन्स की एक्टिविटीज के रिस्पॉन्स में कैसे देखा जा सकता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले G77 को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं। ये नाम थोड़ा ट्रिकी लग सकता है क्योंकि नंबर फिक्स्ड नहीं रहा, लेकिन आइडिया सिंपल है। डेवलपिंग कंट्रीज का एक नेगोशिएशन ब्लॉक। G77 का ओरिजिन याद रखना हेल्पफुल है क्योंकि ये बताता है कि ये ग्रुप किस स्पेस में पावर बिल्ड कर रहा था। अन के प्लेटफॉर्म पर, स्पेशली ट्रेड और डेवलपमेंट इश्यूज पर, डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ बोलना चाहते थे। अब सेकंड पार्ट के लिए डायरेक्शन सेट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रेटन वुड्स ट्विन्स ने क्या किया और उसके रिस्पॉन्स में G77 का रोल कैसे समझे। तो पहले IMF और वर्ल्ड बैंक का बेसिक रोल माइंड में लाओ। लोन्स, स्टेबलाइजेशन, डेवलपमेंट फाइनेंस और उनके रूल्स ऑफ द गेम। G77 को रिएक्शन बोलने का एक बड़ा रीजन पावर इम्बैलेंस है। डेवलपिंग कंट्रीज को लगा कि डिसीजन मेकिंग और वोटिंग पावर रिच कंट्रीज के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए पॉलिसीज उनके इंटरेस्ट्स के हिसाब से टिल्ट होती हैं। दूसरा रीजन लोन्स के साथ अटैच्ड कंडीशंस थी। आइडिया ये था कि पैसे मिलते हैं बट साथ में स्ट्रिक्ट पॉलिसी चेंजेस भी आते हैं। मैनी कंट्रीज ने इससे सोवरेनिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स के अगेंस्ट फील किया, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की नीड और स्ट्रांग हो गई। तीसरा एंगल ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड का है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अराउंड जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बिल्ड हुआ, उसमें प्राइमरी कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज को प्राइस वॉलेटिलिटी और अनफेयर टर्म्स का इश्यू था। G77 ने अंकटैड में डिमांड पुश की कि ट्रेड रूल्स और ग्लोबल रिसोर्स फ्लोज मोर फेयर हों। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है, IMF और वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फाइनेंस और पॉलिसी को शेप कर रहे थे और G77 ने अन प्लेटफॉर्म्स पर डेवलपिंग कंट्रीज को एक सिंगल वॉइस दी ताकि वो नेगोशिएट कर सकें, रिफॉर्म्स डिमांड कर सकें और डेवलपमेंट एजेंडा को अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकें। बस यही रिएक्शन का कोर आइडिया है।